दोस्तों 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन बस शिवलिंग से उठा ले आना। अपने घर एक गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल आपके होगी। धन की वर्षा आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह कोई साधारण की महाशिवरात्रि का पावन दिन नहीं होगा, बल्कि इस महाशिवरात्रि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, नक्षत्र योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन दिन पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसीलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो, वह जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन पर सही मुहूर्त पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको तुरंत ही भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर पाता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ कर ले, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में उसको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस महाशिवरात्रि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है और इस दिन अगर आप सिर्फ शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा लेते हैं और अपने घर पर स्थापित सही दिशा में कर लेते हैं, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से मान के चलिए आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे। बस आपको जितनी भी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से उठा करके लाना है, इनको आपको अपने घर में सही दिशा में स्थापित करना है। तो इतना समझ लीजिए कि इन चीजों को शिवलिंग से उठाने का एक सही मुहूर्त है, इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप इस साल आप करोड़पति बन जाए और आपके जीवन का हर कष्ट आपसे दूर हो जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा
जो आप अपनी राशि के अनुसार करके लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं। आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं। कोई ऐसा कर्ज आपने ले रखा है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन सुबह अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपको सफेद कपड़े पहनने हैं। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही ज्यादा अत्यंत प्रिय है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको शुद्ध गंगा जल भर लेना है। आपको अपने घर के पास किसी भी पूजा घर से एक छोटा सा डमरू खरीद लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास जाना है और अपना मुंह शिवलिंग के उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का वास होता है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब आप पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर लें, फिर आपको डमरू को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आपको डमरू को शिवलिंग से छुआ लेना है और इस डमरू को लाना है और अपने घर की पूजा घर पर स्थापित कर लेना है। और प्रत्येक सोमवार को आपको इसी डमरू को थोड़ी सी धूप दिखाना है। इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि डमरू भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र है और इस उपाय के बारे में शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। जो महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। अगला उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप अपना एक सादा जीवन जी रहे हैं तब भी आपके ऐसे गुप्त शत्रु बन जाते हैं जो आपके पीछे पड़े रहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जरूर करते हैं। कोई काला जादू आपके ऊपर करवा देता है। कोई कुछ ऐसी कोशिश करता है आपके ऊपर करवाने की जिससे आपको नुकसान पहुंच जाए। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का खुद काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी शत्रु है, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, वह आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, तो 26 फरवरी की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको सफेद कपड़ा पहनना है, आपको एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने से पहले किसी भी पूजा घर से छोटा सा त्रिशूल आपको खरीद लेना है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जो त्रिशूल लाए हैं उस त्रिशूल को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस त्रिशूल को लाना है अपने घर पर, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यह त्रिशूल आपके लिए कवच बन जाएगा, जिसके बाद आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे। वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसकी जो मुख्य वजह मानी गई है वह यह मानी गई है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है और जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उस घर की ना बरकत होती है, ना उस घर की उन्नति होती है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन कहीं से भी आपको एक रुद्राक्ष की माला खरीद लेनी है। दोस्तों, जो रुद्राक्ष है वह भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुए थे और आपको महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, रुद्राक्ष की माला लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। रुद्राक्ष की माला को शिवलिंग से छुआ लेना है और घर पर लाना,
अपने घर के पूजा घर पर रख देना है और प्रत्येक सोमवार को आपको इस रुद्राक्ष की माला को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करना है। अगर आप यही उपाय प्रत्येक सोमवार को करेंगे तो आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से फिर आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ यह कीजिएगा कि इस महाशिवरात्रि के सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लीजिएगा, एक लोटा जल लीजिएगा और किसी भी पूजा घर से एक छोटी सी शिव पुराण की ग्रंथ को खरीद लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। जो आप शिव पुराण की ग्रंथ लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और लाना है अपने घर के पूजा घर पर आपको स्थापित कर देना है। प्रत्येक सोमवार को आपको इसी शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ना है और सिर्फ इतना उपाय अगर आप सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। जिस नौकरी के लिए आप बहुत परेशान हैं, वह नौकरी आपकी हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जो कई लोग करके नौकरी प्राप्त कर चुके हैं और आप भी इस उपाय को करके देखिए, आपको जरूर इस उपाय का लाभ मिलेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप यह बात आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वह लटजीरा के पौधे पर जाकर गिरी थी। लटजीरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास है। और अगर आप लंबे समय से बीमार हैं तो इस महाशिवरात्रि के दिन कहीं से भी लटजीरा के पौधे की जड़ को आपको हासिल करना होगा। एक छोटी सी तांबे की ताबीज आपको खरीदनी होगी। अब महाशिवरात्रि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, लटजीरा पौधे की जड़ लेना है, तांबे की ताबीज लेनी है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो तांबे की ताबीज और लटजीरा पौधे की जड़ आप लाए हैं, इसको अपने हाथ में पकड़ना है और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप 108 बार करना है। लटजीरा पौधे की जड़ और तांबे की ताबीज को आपको शिवलिंग छुआ लेना है और अपने घर वापस आने के बाद तांबे की ताबीज में लटजीरा पौधे की जड़ को रखकर अपने गले में आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जिस बीमारी की वजह से आपका लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है, वह बीमारी इस साल आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है।